नमस्कार दोस्तों। इस समय उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जिस हिसाब से काम कर रहा है, जिस हिसाब से भर्तियों से संबंधित नोटिस जारी कर रहा है, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जल्द पुरानी भर्तियां क्लियर करके नई भर्तियों पर काम शुरू करेगा। इस समय डेली कुछ ना कुछ नोटिस, कुछ ना कुछ अपडेट आ रही है। आज देखो फिर से बैक टू बैक दो अपडेट आई हैं। एक तो आपका वन दरोगा मुख्य आरक्षी संबंधित नोटिस जारी किया है, एक और अभियंता सिविल मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो जारी किया है। इससे पहले आप 17 को देखो तो 17 को भी 3 नोटिस जारी किए हैं। तो मतलब बैक टू बैक डेली कुछ ना कुछ अपडेट आ रही है, कुछ ना कुछ भर्तियों से संबंधित खबर आ रही है। पहले थोड़ा सा ये इन नोटिस के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे आपकी लेखपाल की नई भर्ती के बारे में कि जो लेखपाल की नई भर्ती है वो कब तक आएगी, अगर ऐसे ही काम चलेगा तो कब तक नई भर्ती आ सकती है, और जो एक कनिष्ठ सहायक की काफ़ी पुरानी भर्ती है इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, क्योंकि कनिष्ठ सहायक की भर्ती भी काफ़ी लंबे टाइम से फंसी पड़ी हुई है। तो देखो सबसे पहले ये वन दरोगा का, तो देखो इसमें ये बताया इन्होंने कि जो वन दरोगा भर्ती का एक मामला था जिसमें आपके 1402 कैंडिडेटों का DPST के लिए बुलाया गया था आयोग में, उसमें से एक कैंडिडेट का मामला था कुछ कोर्ट वाला, तो उसी से रिलेटेड ये नोटिस है, ठीक है। और जो दूसरा नोटिस जारी किया गया है वो अवर अभियंता का सिलेबस डिक्लेयर किया है, अवर अभियंता जेईई का सिलेबस जारी किया है। अब आप लोग इसी सिलेबस के हिसाब से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। देखो यहाँ पे 120 मिनट टाइम मिलेगा आप लोगों को एग्ज़ाम में, और टोटल आपको 100 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 100 नंबर के पूछे जाएंगे। तो ये सिलेबस जेईई वालों का डिक्लेयर किया है, तो अब आप लोग इसी हिसाब से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं नई भर्ती लेखपाल की भर्ती का, कि लेखपाल की नई भर्ती का क्या चल रहा है, क्या अभी विज्ञापन आएगा या फिर अभी टाइम लगेगा। तो देखो अभी पिछले 3-4 दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा मुख्यमंत्री जी ने राजस्व विभाग के साथ एक मीटिंग किया था और उन्हें दिशा निर्देश दिया था कि जितने भी खाली पड़े हुए पद उनको जल्द से जल्द भरो। तो उसके बाद फिर बैक टू बैक बहुत सारी न्यूज़ें आई थी, खबरें भी आप लोगों ने देखा ही है कि 11,000 के आसपास पद खाली हैं और 11,000 पदों को भरा जाएगा। तभी उधर की तरफ से मतलब मुख्यमंत्री जी ने दिशा निर्देश दिए हैं। दिशा निर्देश देने के बाद अब भर्ती बोर्ड सभी रिक्त पदों का ब्यौरा इकट्ठा करेगा। 4700 पद तो ऑलरेडी है ही है आयोग के पास, लेकिन अभी फिर से दोबारा समीक्षा कर रहा है, तो सभी रिक्त पदों का ब्यौरा इकट्ठा करेगा। उसके बाद सरकार के पास भेजेगा, सरकार उस प्रस्ताव को मतलब उसको पास करेगी और उसके बाद फिर सरकार भेजेगी आयोग के पास। फिर आयोग उस भर्ती का पूरा कार्यक्रम प्लान करके फिर उसके बाद फिर नोटिफिकेशन जारी करेगा। तो मतलब अगर इन्होंने अभी से भी काम शुरू कर दिया तो फिर भी आपका 1 महीना तो ऐसे ही निकल ही जाएगा। तो इस महीने तो आपके लेखपाल की नई भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं जारी होगा, अगले महीने के एंड तक आपके लेखपाल भर्ती के नोटिफिकेशन जारी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। एक साथ में ये भी चीज़ है कि जो अभी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है उसमें कोई चेयरमैन अभी स्थायी रूप से नियुक्त नहीं हुए हैं, तो वो नियुक्ति की प्रक्रिया भी चल रही है। तो अगर चेयरमैन साहब आ जाते हैं तो हो सकता है और काम तेज़ी से शुरू हो। वैसे OPG भी अच्छा काम कर रहे हैं, अभी अस्थाई जो चेयरमैन है OP सिंह है, ये भी अच्छा काम कर रहे हैं। बैक टू बैक कुछ ना कुछ नोटिस जारी कर रहे हैं, भर्तियों को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर चेयरमैन स्थायी तरीके से आ जाएंगे तो और बेटर काम शुरू हो जाएगा और बेटर तरीके से काम होगा, ठीक है। एक यहाँ पर कुछ कैंडिडेट, कुछ क्या सभी लोग चाहते हैं कि पेट खत्म हो जाना चाहिए, तो पेट वाला मामला भी है। तो अब नए चेयरमैन साहब आएंगे, समीक्षा करेंगे, अगर ठीक नहीं लगा तो ख़त्म भी हो सकता है। बाकी अभी इस पर कुछ कहना मुश्किल है कि हाँ ख़त्म होगा या नहीं होगा। फिलहाल वो तो बात की बात है। अब इसके साथ साथ आपकी कनिष्ठ सहायक की कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम कब तक होगा। कनिष्ठ सहायक की काफ़ी पुरानी भर्ती है और इस पर कुछ पता नहीं चल रहा कि कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम होगा या फिर ऐसी भर्ती क्लियर होगी। तो देखो अभी जब छोटी छोटी भर्तियाँ क्लियर करने के बाद अब अगला नंबर इसी का है। अब इसका लगभग एजेंसी वगैरह से बातचीत चल रही है। एजेंसी की तरफ से जैसे ही डन हो जाएगा कि हाँ ये एग्ज़ाम कराना है, उसके तुरंत बाद ही आपका नोटिफिकेशन एग्ज़ाम डेट का जारी हो जाएगा। फिलहाल इस महीने तो इसका भी एग्ज़ाम डेट नोटिस नहीं आएगा। अगले महीने चांसेस हैं कि कनिष्ठ सहायक की एग्ज़ाम डेट आ सकती है और दीपावली के बाद इसका एग्ज़ाम कराया जा सकता है। फिलहाल इसमें टाइम लगेगा। फिलहाल तैयारी करते रहो और बाकी जो भी अपडेट आएगी मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। एक रिक्वेस्ट और भी है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लो ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो आप लोगों तक टाइम पहुँच रहे। धन्यवाद एंड टेक केयर, बाय बाय।